मरासी का इंतखाबी निशान स्पीकर है। स्पीकर को इज्जत दो, स्पीकर पर ठप्पा लगाओ। चौधरी साहब जी सारे गांव की कैंपेन हो गई है। इस झोंपड़ी में एक बुजुर्ग आदमी रहता है, उनके 2 वोट हैं मियाँ बीवी के। हमें तो एक वोट की जरूरत है, चलो उसके पास। स्पीकर वाले आ गए, स्पीकर को वोट दो। स्पीकर वाले छा गए, स्पीकर को इज्जत दो। सलाम वालेकुम सलाम। बुजुर्गो, क्या हाल है? ठीक जनाब ठीक। छोटे, ये हमारा इंतखाबी निशान पकड़ो। चौधरी साहब आपका इंतखाबी निशान बहुत बड़ा है, मैं उठा कर थक गया हूँ। अपना इंतखाबी निशान अपने पास रखो। हैं? चौधरी साहब तो यहाँ बैठे हैं। बुजुर्गो, हमारा इंतखाबी निशान स्पीकर है, आपने इस पर ठप्पा लगवाना है, हमें जितवाना है आपने। बुढ़ा बंदा याद भूल जाए तो स्पीकर ही दे दो, मैं याद रखांगा। ठीक है, ले लो स्पीकर। तू भी जीतेगा, तेरा बाप भी जीतता रहे। इंशाल्लाह। चौधरी साहब आप यहाँ बैठे हो, मैंने आपको पूरे गांव में तलाश किया, आपके डेरे पे भी गया हूँ। आपको पता इलेक्शनों के दिन चल रहे हैं, हम वोट लेने निकले थे। ये क्या काम है बताओ, बैठो। इतनी तकल्लुफ की क्या जरूरत थी, मुझे बुला लेते। चौधरी साहब मैंने आपके बहुत चर्चे सुने हैं, आस पास के गांव के लोग आपकी बहुत तारीफ करते हैं, बताते हैं आप बहुत अच्छा फैसला करते हैं। मैं आपके पास एक फैसला लेकर आया हूँ। बताओ कौन सा फैसला लेके आए हो? मैं कब बताऊंगा, अगर आप सही फैसला करोगे तो। ठीक ही करूंगा फैसला, बताओ आप। लड्डू मिरासी को जानते हो? जी जी, मैं जानता हूँ उसको। उसने 10 दिन बाद मेरे साथ लड़ना है। मैंने सोचा क्यों ना मैं चौधरी से पहले ही फैसला करवा लेता हूँ। ये कौन सा फैसला लेके आया है? लड़ाई के पहले फैसला लेके आ गए। भाई आप पागल हो, लड़ाई के बाद फैसले होते हैं, पहले आप आ गए हो। आप कहाँ के चौधरी हो जो पहले फैसला नहीं कर सकते हो? इलेक्शनों के दिन चल रहे हैं, कोई ना कोई तो हल निकालना पड़ेगा। ठीक है, मैं हल निकाल लेता हूँ उसका। भाई लड्डू मरासी को बुला के लाओ। ठीक है चौधरी साहब। पौने घंटे के बाद। चौधरी साहब लड्डू मरासी नहीं आता, वो अपने काम में मसरूफ है। उसकी इतनी हिम्मत, तुम डेरे पर चलो, हम उसको मिल के आते हैं। ठीक है चौधरी साहब। देखा आपने चौधरी साहब, अपनी तूड़ी में छुपकर बैठा हुआ है। चौधरी साहब लड्डू मरासी, मेरे कहने पर क्यों नहीं आए हो आप? चौधरी साहब मैंने सोचा पहले काम कर लूं, बाद में आपको मिल लूंगा। आपने भाई साहब को 10 दिन के बाद मारना है। मैं तो इसे जानता भी नहीं हूँ, मैं इसे 10 दिन के बाद क्यों मारूंगा? मैं तो अपने काम में मसरूफ रहता हूँ। ये लड्डू मरासी क्या कह रहा है? ये कह रहा है मैंने इसके साथ तो लड़ना ही नहीं है। नहीं चौधरी साहब, इसकी बातों में ना आओ। इसने 10 दिन बाद मुझे मारना है। इसका फैसला करो और इसे सजा दो। छोटे, ये तो फैसला उल्ट है, अब क्या करें इसका? वोटों का मामला है, मरासी का तो 1 वोट है, इसके पीछे पूरा गांव है। मेरी मानो, मरासी को सजा दो और वोट बचा लो। ठीक है, अब फैसला ठीक है? नहीं, मैं अभी नहीं मानता इस फैसले को। अब क्या बात है? चौधरी साहब, जब इसने 10 दिन बाद मेरे साथ लड़ना है, इसने 20,000 रुपया भी मेरा छीन लेना है। वो 20,000 रुपया लेकर दो मुझे। वोटों का मामला मेरे कौन से जेब से निकलने हैं? लड्डू मरासी से 20,000 रुपया ले देता हूँ इस भाई को। ऊपर खड़ा हो। जी चौधरी साहब। जो आपने 10 दिन के बाद इसके साथ लड़ाई करनी और 20,000 रुपया छीनना है, वो निकाल। चौधरी साहब, मेरे तो ख्याल में भी नहीं कि मैंने इससे 10 दिन बाद लड़ना है और 20,000 रुपया छीनने हैं। ये आप कैसे गलत फैसले किए जा रहे हो? हम सियासी लोगों के ऐसे ही फैसले होते हैं, पैसे निकाल। यार तो आप जाती रहे हो। ये लो 20,000 रुपया, मेरी आपको बात दुआ है, आप कभी कामयाब नहीं होंगे। अब फैसला ठीक हो है? चौधरी साहब जिंदाबाद, चौधरी साहब जिंदाबाद। स्पीकर पर मोहर लगाओ, चौधरी को जिताओ।